नाज़रीन कामिना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में फकीदुल मिसाल जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम, घोड़ों व ऊंटों और मुख्तलिफ सवारियों पर आशिकाने रसूल ने की जुलूस में शिरकत। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद कायनात के लिए सबसे बड़ी नेमत। पुलिस स्टेशन के बगल में मौजूद इंडिया नंबर 1 के एटीएम में सरका, सारिकीन कैमरे तोड़ते हुए 11 लाख नकद लिए उड़े। सारिकीन को पुलिस का खौफ नहीं, पुलिस के लिए चैलेंज। बोधन, आरमूर, डिशपल्ली और बांसवाड़ा वो जिला भर में जश्न मिलादुन नबी व जुलूस मोहम्मदी का जोश व खरोश और अकीदत के साथ एहतमाम। सरकार की आमद मरहबा के फलक शगफ नारे, सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आम करना वक्त की अहम जरूरत। अकाबरीन। पेट्रोल व डीजल और घरेलू पकवान गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। शहर में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 92 पैसे फी लीटर। पेट्रोल के दाम ही पेट्रोल में आग लगाने के लिए काफी। कोरोना के बाद बढ़ती हुई कीमतें कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक। परवास टीवी नाज़रीन, खबरनामे के साथ ही शहर में मुनाकिदा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम का मुशाहिदा ज़रूर करें। अब पेश है खबरों की तफसील। अल्लाह का फरमान, अलम नशराह लका सदरक, मंसूब है जिससे वरफान लका ज़िक्रक। असराम इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है। शहर में फकीदुल मिसाल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतमाम। सैकड़ों आशिकाने रसूल जुलूस मोहम्मदी में शरीक हुए। सरकार की आमद मरहबा के फलक शगफ नारे। जुलूस मोहम्मदी का मस्जिद चिश्तिया मरकज़ अहले सुन्नतुल जमात से आगाज़। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होकर जुलूस मोहम्मदी का नेहरू पार्क पर पुरअमन इख्तिताम। महकमा पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त। 12 रबीउल अव्वल सरकार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के बाबरकत मौके पर शहर में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खुसूसी एहतमाम किया और ये जुलूस मोहम्मदी का मस्जिद चिश्तिया अहले सुन्नतुल जमात से आगाज़ हुआ, जो मालापल्ली, बोधन रोड, अहमदपुरा कॉलोनी और खिला रोड से होता हुआ नेहरू पार्क पहुंचा। और अकाबरीन ने इस मौके पर खिताब करते हुए आशिकाने रसूल को इस बाबरकत मौके की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोनों जहान और इस सारी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। नबी की आमद से ही सारी कायनात में रहमतें व बरकतें आ गई और आपकी आमद कायनात के लिए सबसे बड़ी नेमत है। नौजवानों को तलकीन की कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर जान जान कर अमल करने वाले बने। जुलूस मोहम्मदी के लिए महकमा पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए और निज़ामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू की निगरानी में जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरा और जुलूस का पुरअमन इख्तिताम हुआ। जुलूस मोहम्मदी में आशिकाने रसूल नए मलबूसा ज़ेब-ए-तन किए हुए मुख्तलिफ सवारियों के ज़रिए शिरकत किए और इस सरकार की आमद मरहबा के फलक शगफ नारे बुलंद किए। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जुलूस मुबारका सरकार के नाम का निकाला गया
और शहर निज़ामाबाद में तकरीबन 25,000 का मजमा इस जुलूस में शरीक रहा। बड़ी अक़ीदत, बड़े मोहब्बत के साथ और सारी कौम को और सारे शहर को ये बताने की कोशिश की गई कि हमारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए तो वो तारीख़ 12 रबीउल अव्वल थी। ये पूरी कौम को, पूरी नस्लों को याद दिलाने के लिए, ताकि तारीख़ विलादत को न भूलें नस्लें। जश्न मीलाद नबी यूँ ही सजाते रहिए कि मिज़दाक़ आज जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया और बड़े तुस्को एहतशाम के साथ जुलूस पूरे शहर का गश्त करता हुआ नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ। नबी करे सो पूरा मुसलमान भाइयों को, बहनों को, पूरा लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। ये रैली जो है मालापल्ली से निकला हो, इसमें तकरीबन 8 से 10,000 गैदरिंग का रैली है। नेहरू चौक तक कंप्लीट हो जाता है। जलन से देखते हैं हीरे जवाहरात मुझे नबी की गलियों का कचरा बना दिया होता, मुझे भी शाहिदे असरा बना दिया होता, नबी के पाँव का फेपा बना दिया होता, डिचपली में भी आसमान छूता जश्न मिलादुन नबी। मुसलमानों ने बगलगीर होते हुए एक दूसरे को पेश की मुबारकबाद। मिलादुन नबी की निस्बत से डिचपली को सब्ज खिमखिमों से दुल्हन की तरह सजाया क्या। तारीख़ी जुलूस मोहम्मदी का पुरअमन इनेकाद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आम करने की ज़रूरत। अकाबरीन के खिताबात। डिचपली मंडल में माह मुबारक रबीउल अव्वल के आगाज़ से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ास एहतमाम किया जा रहा। मदरसा दारुल उलूम हसनैन वलीउल कुरैश मदीना मस्जिद इस्लामपुरा डिचपली में इस माह की निस्बत से खुसूसी जलसा रहमतुल आलमीन का एहतमाम किया गया और आज डिचपली में आशिकाने रसूल ने पुरजोश अंदाज में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया और ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डिचपली के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरा। इस मौके पर मौलाना इनामुल हक व दिगर ने मिल्लत को तलकीन की कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारी। हर साल डिचपली मंडल से जुलूस मोहम्मदी का इंतज़ाम किया जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस साल भी बहुत ही एहतमाम के साथ, जोश व खरोश के साथ जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अपने डिचपली महल्ला इस्लामपुरा के चौरास्ते में दारुल उलूम हसनैन वलीउल कुरैश का जो दीनी इदारा है अपने बच्चों के लिए कायम किया गया है। इस साल यहाँ से मिलाद का, जुलूस का और प्रोग्राम का बहुत बेहतरीन अंदाज में किया गया। फातिहा खानी सलात व सलाम वगैरह किया गया। इस साल अपने दारुल हसनैन वलीउल कुरैश से भी जुलूस का इंतजाम किया गया है। तमाम भाइयों को मुबारकबाद दी जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जुलूस मोहम्मदी में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए। तमाम आलम इस्लाम को दारुल उलूम हसनैन वलीउल कुरैश और इस्लाम पूरा की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबादी पेश की जाती है। 12 दिन हुआ 1 रबीउल अव्वल शरीफ से इस मदरसे का आगाज किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी और ये वो माह मुबारक है जिस महीने में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया से जो तारीकी थी, जो जुल्मत था, वो दूर हुआ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब निस्बत करते हुए इस दारुल उलूम को इस महीने की पहली तारीख को इसलिए आगाज किया गया कि इस इलाके में गिरदो नवा में, कुर्बो जवार में कोई भी दीनी इदारा कायम नहीं है। अल्लाह के नबी के सदक़े में इस महीने में इसलिए इस इदारे का आगाज किया गया कि जैसे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आने के बाद
जुल्मतों को दूर किया, इंसान के अंदर इंसानियत पैदा किया, अपने अंदर बड़े छोटों का अदब पहचान पैदा करे, इंसानियत पैदा करे, भाईचारगी पैदा करे, किससे किस तरह से पेश आना चाहिए वो अंदाज वो इखलाक पेश करे। क्योंकि इंसान के सबसे बड़ा हथियार जो है वो इल्म है। इंसान को अगर दौलत देकर दुनिया में छोड़ दिया जाए तो वो दौलत 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद वो दौलत खत्म हो जाती है। मगर इल्म वो वाहिद चीज है, इल्म वो वाहिद जरिया है कि जब एक इंसान इल्म दीन हो चाहे इल्म दुनिया हो, हासिल करने के बाद उसके अंदर अजीब तरह की तब्दीलियां आती है। इंसान के बोलने का तरीका, या नबी देखा है रुतबा आपकी नालायन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालायन का, उससे आगे जाए तो जल जाए पर जिब्रील की, उससे आगे जाना देखा आपकी नालायन का, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिक अकबर, नबी के पाँव का जूता बना दिया होता। बोधन में भी फ़कीदुल मिसाल जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम, सरकार की आमद मरहबा नूर वाला आया है के फलक शगाफ नारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सारी कायनात के लिए अजीम नेमत। नौजवान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत व तालीमात को अपनी जिंदगियों में लाए, अकाबरीन की तलकीन। फलक के नज़ारों, ज़मीन की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए हैं, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। तो मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आप तमाम अफराद में एक तरफ से ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, इसकी बरकतें मुबारक हो। आज का जो दिन हमारे लिए है ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन को लोगों के हिदायत के लिए, निजात के लिए मबूस फरमाया, अपने नबी को भेजा। सारी नेमतें दी हुई तो अल्लाह ताला की है, आँख अल्लाह की दी हुई नेमत है, ज़बान अल्लाह की दी हुई नेमत है, हाथ अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये जमीन अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये आसमान अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये पहाड़ अल्लाह की दी हुई नेमत है। वो किसी नेमत के देने पर अल्लाह ने कुरान में ये कहीं नहीं कहा कि ईमान वालों हमने तुम्हें हाथ दिया तुम पे एहसान किया, ए ईमान वालों हमने तुम्हें ज़बान दी तुम पे एहसान किया, ए ईमान वालों हमने तुम्हारे लिए जमीन बनाया तुम पे एहसान किया, ए ईमान वालों हमने तुम्हारे लिए आसमान बनाया तुम पे एहसान किया। ये कहीं नहीं है, सारी नेमत रब की दी हुई। मगर जब बात आती है रसूल पाक के पैदा होने की, जब बात आती है सरकार के तशरीफ लाने की, जब बात आती है नबी पाक के दिल-अफरोज होने की, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, ताक़ीक अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया, उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नेमत है जिसमें अल्लाह ताला एहसान फरमा रहा है, एहसान दिखा रहा है। इसीलिए इस मौका पर हमें खुशी मनाना चाहिए। नबी पाक की विलादत के मौका पर अबू लहब ने खुशी मनाया था तो उसको अल्लाह ताला ने इनाम दिया कि अज़ाब में उसकी कमी वाक़ई हो गई। नबी पाक की विलादत के मौका पर तरह तरह की खुशी का ज़हूर किया गया, इसीलिए हम भी खुशी मनाएंगे। तभी तो बरेली के सरजमीन से आला हज़रत फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल सारत नजद के किले गिराते जाएंगे। तकबीर। मुज़म्मिल व यासीन, मुद्दस्सिर व ताहा, क्या क्या नए अलखाब से मौला ने पुकारा,
उस पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बांसवाड़ा में भी जुलूसे मोहम्मदी का ख़ास एहतमाम। बांसवाड़ा के इस्लामपुरा से जुलूसे मोहम्मदी का आगाज़ मुख्तलिफ चौराहों से होकर दरगाह नेक बीबी साहिबा पर जुलूसे मोहम्मदी का पुरअमन अख्तिताम। 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से मसाजिद व दीगर मुकामात पर ताम का नज़्म आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाने नौजवानों को अकाबरीन की तलकीन। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। बहुत खूब माशाल्लाह। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वो। आज कल से ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। ये बहुत मुबारक दिन है। ये दिन सरकार के इजहार होने का है, विलादत का दिन है। इस दिन की खुशी में सारी कायनात जो है ना इस दिन में खुशियाँ मनाई। जिस वक्त सरकार की विलादत हुई थी कुल कायनात खुशियाँ मनाई। इस लिहाज से हम भी हर साल 12 रबीउल अव्वल को खुशियाँ मनाते हैं और इसी लिहाज से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं और तमाम आलम के इस्लाम के मुसलमानों को मुबारकबादी देते हुए और तमाम जो है ना हाजिराने बांसवाड़े के शहरियान को मुबारकबादी देते हुए आरमूर पेरकिट में भी गरीबन नवाज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम सोसाइटी सदर अफसर खान खादरी की निगरानी में जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के दिन के तौर पर हम आज जश्न मना रहे और गुलामी का सबूत दे रहे जिम्मेदारान के खिताबात। आरमूर के शहर पेरकिट में गरीबन नवाज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम गरीबन नवाज सोसाइटी सदर मोहम्मद अफसर खान खादरी, नायब सदर शेख निज़ामुद्दीन खादरी की ज़ेरे निगरानी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस मस्जिद आमिना अहले सुन्नतुल जमात पेरकिट से होते हुए बस स्टैंड और मुख्तलिफ मोहल्ले जात से गुजरा। इस जुलूस में ज़ईफ़ अफराद के अलावा नौजवान और छोटे मासूम बच्चों ने हिस्सा लेते हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नारे लगाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नारे लगाए। इस मौके पर सोसाइटी के सदर मोहम्मद अफसर खान खादरी, नायब सदर शेख निज़ामुद्दीन खादरी, मोतमद शेख ज़मीर खादरी, खाजिन शेख अहमद पाशा खादरी, शरीके मोतमद अमजद खान खादरी, मोहम्मद रिजवान और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस जलसे से शौकत रज़ा मेहमान खुसूसी ने खिताब करते हुए बताया कि हमें नमाज, कुरान, ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिला। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के दिन के तौर पर हम आज जश्न मना रहे और ग़ुलामी का सबूत दे रहे। इस मौके पर सोसाइटी के सदर मोहम्मद अफसर खान खादरी, नायब सदर शेख निज़ामुद्दीन खादरी ने तमाम अफराद को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की और बताया गुज़िश्ता 7 साल से पेरकिट शहर में जुलूसे मोहम्मदी मनाया जा रहा, जिसमें यहाँ पर मौजूद तमाम अफराद का ताउन रहा। उन्होंने महकमा पुलिस, महकमा बल्दिया और सहाफ़ियों से इज़हार तशक्कुर किया क्योंकि उन्होंने हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में ताउन किया। इस मौके पर अमजदुल्ला खादरी ने तेलुगु ज़बान में मुखातिब करते हुए मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में नायब चेयरमैन बल्दिया शेख मुन्नू, शेख बाबू के अलावा कसीर तादाद ने शिरकत की। मिलाद-ए-नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 7 साला अजीम शान जुलूस मुसलसल मुतवातिर गरीब नवाज कमेटी की जानिब से मुसलसल 7 सालों से ये जुलूस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वजह से ये ही है कि हम नबी का एहसान मानने वाले हैं, क्योंकि जिनके सदक़े में कुरान मिला, नमाज मिली, जिसके सदक़े में इंसानियत का पैगाम मिला। मौजूद सामईन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिला मज़हब व तफरीक़ जो है इंसानियत का पैगाम लेकर आए। మేము 7 సంవత్సరం
గారు మరియు మున్సిపాలిటీ వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మాకు ఈ పండుగ చేసుకోవడానికి यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुरात को छुपाने के लिए वाइस चांसलर तलबा संगमों के कायदीन पर इल्जामात लगा रहे PDSU जिला नायब सदर जे राजेश्वर का बयान। निजामाबाद शहर के R&B गेस्ट हाउस में PDSU शहर की कमेटी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई गई। इस मौके पर PDSU जिला नायब सदर जे राजेश्वर ने कहा कि परसों तक किसी भी तरह की तकर्रुरात अंजाम ना देने की बात करते हुए कल के प्रेस नोट में 113 मुलाजमीन की ज़रूरत होने पर लिए जाने का इजहार करते हुए नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत ना होने की बात करना हैरत का मुकाम बना और माजी में रजिस्ट्रार सांबैया पुर किए नॉन टीचिंग पोस्टों को किस लिए मनसूख किया गया सवाल किया। गुज़िश्ता 10 रोज़ कबल छुट्टी के रोज़ भिजवाई गई तहकीकाती कमेटी किसी भी तरह की तहकीकात ना करने और यूनिवर्सिटी में ज़ात पात का भेदभाव फैलाते हुए झगड़े पैदा करने के लिए वाइस चांसलर बात करने का इल्ज़ाम आयद किया। ఏదైతే యూనివర్సిటీలో అక్రమ పద్ధతిలో నియామకాలు జరిపారో దానిపైన ఉద్యమాలు చేయడం జరిగింది. దానిపైన నిన్న వీసీ రిజిస్టర్ గారు ఒక ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో ప్రధానంగా ఈ అన్ని విద్యార్థి సంఘాలపైన వీసీ గారు ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది. దీన్ని మేము PDSU విద్యార్థి సంఘంగా ఖండిస్తున్నాం. ఏదైతే విద్యార్థి సంఘాలు ఉన్నాయో యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి కోసం యూనివర్సిటీ कबड्डी खेल खदीम खेलों में शुमार होता है। जिला ओलंपिक एसोसिएशन सदर जी रामलू का बयान। खदीम खेल में जान डालने के लिए खिलाड़ी अपनी काबिलियत के जौहर दिखाने की बात बताई। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में रूरल हल्का सतही कबड्डी मुकाबले का आगाज़ हुआ। 2 रोज़ तक कबड्डी मुकाबलों को लगाने का इंतज़ामिया ने इजहार किया। इस मौके पर इस प्रोग्राम में शिरकत के जिला ओलंपिक एसोसिएशन सदर जी रामलू ने पहले खिलाड़ियों से तारुफ करवाया। इसके बाद उन्होंने खदीम खेलों में जान डालने के लिए हर साल कबड्डी मुकाबले लगाने का इजहार किया और खेलों को खेलों के नज़र से ही देखते हुए खिलाड़ी खेलों को जारी रखने की बात कही और इन कबड्डी मुकाबलों को गुज़िश्ता 15 साल कबल एशियन गेम्स में लगाया क्या। इस खेल में खिलाड़ी मरकज़ी सतह में रोशन होने के लिए जद्दोजहद करने की बात बताई और इन कबड्डी मुकाबलों में 20 टीमें शिरकत करने का इजहार किया और खिलाड़ी हारो जीत की परवाह ना करते हुए सिर्फ खेलों में अपनी सलाहियतें उजागर करने की अपील की। మండలానికి మన మండలం నుంచే రాష్ట్ర లెవెల్లో పెద్ద నాయకుడు ఈ మండలం నుంచే ఉన్నాడు. మన ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవ ఎమ్మెల్యే బాజెటి గోవర్ధన్ గారు తన కూడా మంచి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ కాబట్టి అక్కడ దాకా వెళ్ళిండు. చిన్న గ్రామాల్లో పుట్టి పెరిగి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఒక ఆణిముత్యంలా ఒక వెలుగుతున్న నాయకుడు మన సిరికొండ మండలవాసి. మన గర్వం ఉందా లేదా? కాబట్టి మీరు కూడా ఒక అచీవ్మెంట్ దాటాలంటే ఒక గోల్ ఎదుర్కోవాలంటే మీలో यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। कारकुनान सिपाहियों की तरह काम करते हुए सरकारी स्कीमात की आवाम को मालूमात दी। TRS बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। प्लेनरी व वरंगल कामयाबी की गुंज इजलासों में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए
कामयाबी दिलवाने की तरकीब दी। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की तरकीब पर इस माह की 25 तारीख को लगाए जा रहे पार्टी प्लेनरी वो नवंबर 15 तारीख को लगाए जा रहे कामयाबी की गूंज प्रोग्रामों को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी इजलास लगाया क्या? कुटगिर मंडल के अवामी नुमाइंदों वो अहम कायदीन से मंडल सतही इजलास लगाया क्या? इस इजलास में टीआरएस बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। इस माह की 25 तारीख को प्लेनरी और 27 तारीख को हैदराबाद में लगाए जा रहे हल्कों के सतही इजलास के अहम मकसद के बारे में पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने मालूमात दी और नवंबर 15 तारीख को वरंगल में लगाए जा रहे कामयाबी की गूंज इजलास में पार्टी कायदीन व अवामी नुमाइंदे और कारकुनान कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और 20 तारीख से 24 तारीख तक देही सतही पार्टी इजलास लगाते हुए कारकुनान को मालूमात देने, देहातों के सदूर व सेक्रेटरीज को मशवरा दिया और वरंगल में लगाए जा रहे इजलास के लिए बसों का इंतज़ाम किया जाएगा। पार्टी खैर ख्वाह सुबह 6 बजे से सफ़र शुरू करने का मशवरा दिया। इसी तरह इस माह की 22 तारीख को कुटगिर मंडल एएमसी सदर का हल्फ बर्दारी प्रोग्राम लगाया जा रहा। इस प्रोग्राम में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की आमद मुतवक्के होने पर पार्टी खैर ख्वाह कसीर तादाद में शिरकत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल के अवामी नुमाइंदे, जेडपीटीसी, वॉइस एमपीपी, विंडो चेयरमैन, मुख्तलिफ देहातों के सरपंचेस, कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। ఏదైతే కార్యకర్తలకు శిక్షణ శిబిరాలు ఇంతకు ముందు మనం వేరే పార్టీలో పనిచేశాం, ఏ విధంగా అయితే చేసుకున్నామో ఇంతకు ముందు కూడా అదే విధంగా ఈ రోజు మనం రాబోయే 2 సంవత్సరాలు ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి మండల మీటింగ్ పెట్టుకొని मिलादुन नबी के मौके पर मुस्लिम भाइयों ने जुलूस निकाला। जुलूस मोहम्मदी और मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम करते हुए गुरबा को ताउन दिया गया। बोधन शहर में मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला। शहर के तमाम मसाजिद में खुसूसी प्रोग्राम लगाते हुए दुआएं की गई। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश तकरीब पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया और हुजूर के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए मुस्लिम तबका खुदा की खुशनुदी हासिल करने का इजहार किया और मुसीबत ज़दा अवाम को ताउन देते हुए ज़िंदगियाँ गुजारने की बात बताई। इसी तरह रुद्रुर मंडल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। रुद्रुर मंडल मुस्तकर के अलावा अतराफ व अकनाफ के देहातों, अकबर नगर, सुलेमान फारम और दीगर देहातों के मुस्लिम नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए रुद्रुर मंडल मुस्तकर में निकाले गए जुलूस मोहम्मदी में हिस्सा लेते हुए मजहबी रहनुमाओं के अखवाल को बगौर सुना। इससे कबल मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया और इसी तरह कामारेड्डी ज़िले में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर मुस्लिम भाइयों ने जुलूस मोहम्मदी निकाला और मसाजिद में ताम का नज़्म किया गया। अम्बेडकर चौराहे से नेक बीबी साहबा के दरगाह तक जुलूस मोहम्मदी निकाला और तमाम कायनात को हुजूर नेक राह दिखाते हुए मग़फ़िरत आसान करने का इजहार किया और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने पर जन्नत हासिल होने का यकीन रखने की मुसलमान भाइयों ने बात बताई और इस सब्र व तहम्मुल के साथ ज़िंदगियाँ गुजारते हुए गुरबा को ताउन देने के हुजूर के मशवरों पर अमल पैरा होने की बात बताई। పేషవాళ్ళు మరియు వితంతువులకు అనాథులకు మొత్తం ప్రపంచంలో అల్లాహ్‌ల ముహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మించిన తర్వాత ఆడబిడ్డల కోసం వితంతుల కోసం అందరి కోసం రహమత్ మార్గదర్శిగా వచ్చారు, రహమతుల్ ఆలమీన్గా వచ్చారు। అందుకే ఈ జన్మదిన ప్రతి ఏటా ప్రతి ముస్లిం సోదరులతో పాటు अन्य भारत देश में इंदलवाई पुलिस स्टेशन से बिल्कुल करीब मौजूद इंडिया नंबर 1 एटीएम सेंटर में सरके की वारदात। सारिकीन ने एटीएम व सीसी कैमरों की तोड़फोड़ करते हुए नकद रकम का सरका किया। 11 लाख नकद का सरका किया गया। इंदलवाई मंडल मुस्तकर के बस स्टैंड के पास वाक़े इंडिया नंबर 1 एटीएम सेंटर में सरका हुआ। पीर की रात गुंडा अनासिर मंसूबे के तहत एटीएम सेंटर में दाखिल हुए और पहले सीसी कैमरों की तोड़फोड़ की और एटीएम मशीन की तोड़फोड़ करते हुए उसमें मौजूद नकद रकम का सरका किया। बस स्टैंड के पास वाक़े एटीएम सेंटर में सरका होने से निजामाबाद एडिशनल डीएसपी अरविंद बाबू ने फौरन जाए मौके पर पहुंचकर टूटे हुए एटीएम मशीन का जायजा लिया और एटीएम इंतजामात से पूरी मालूमात लेने के बाद ही
इस वारदात के बारे में बयान देने का इंदलवाई एसआई गौरेंद्र गौड़ ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिचपल्ली सीआई रघुनाथ, ट्रेनिंग एसआई भानुमति व दीगर ने शिरकत की। पेरिकिट ब्रांच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सरखे की नाकाम कोशिश, दीवार तोड़कर सारिक बैंक में दाखिल, सीसी कैमरों को नुकसान पहुंचाया लेकिन सरखा करने में नाकाम। आर्मोर टाउन के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच पेरिकिट में चोरी करने में सारिक नाकाम। तफसीलात के मुताबिक पेरिकिट ब्रांच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पीछे की दीवार तोड़कर बैंक के अंदर सारिक दाखिल हुए और उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मौजूदा सीसी कैमरों के तारों को काटकर तमाम कैमरों को तबाह कर दिया। लॉकर रूम के ताले को तोड़ा मगर सारिक चोरी करने में नाकाम हो गए। चोरों ने चालाकी से निशानात नामालूम होने के लिए खुश्क मिर्च छिड़ककर वहां से भाग के। इस तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई रकमी नुकसान नहीं हुआ। इसके इत्तला पर एसआई आर्मो यादगिरी ने एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। लॉकर रूम में दाखिल होने के बाद भी चोरी करने में चोर नाकाम रहे। पेट्रोल व डीजल और ईंधन के दामों में मनमानी इजाफा करने से गरीब आवाम पर भारी बोझ पड़ रहा। कोरोना के संगीन हालात का मुकाबला की आवाम अभी अपने हालात ठीक कर रही। ऐसे हालात में मरकजी हुकूमत बार बार ईंधन के दामों को बढ़ाती जा रही। जिला भर में पेट्रोल के दाम आसमान पहुंच गए। लीटर पेट्रोल 111 रुपये 92 पैसे, डीजल के दाम सेंचुरी उबूर कर गए और ईंधन के दामों में इजाफा आने से रोजमर्रा अशिया के दामों पर असर पड़ रहा, जिससे गाड़ियां वाले बौखलाहट का शिकार हो रहे और गाड़ियां बाहर निकालने के लिए भी सोच विचार करने की नौबत आ गई। इसके अलावा गैस सिलेंडर के दाम 975 रुपये तक पहुंच गए, जिससे गैस सिलेंडर गुरबा व मुतवस्सत तबके के लिए भारी बोझ बनकर रह गया और अवाम बढ़ते हुए दामों को देखते हुए ईंधन के इस्तेमाल के बारे में सोच विचार करने पर मजबूर हो रही। एक महीने में ही कई बार दामों में इजाफा करने से अवाम सख्त बौखलाहट जाहिर कर रही और मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर सख्त तनकीदें कर रहे। मुल्क की तारीख में कभी ना दिखाई दिए जैसा मरकजी हुकूमत ईंधन के दामों में इजाफा करने से अवाम मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी जाहिर कर रही और ईंधन के दामों की वजह रोज़मर्रा अशिया के दाम भी बढ़ जाने पर अफसोस जता रही और सितंबर माह से मोदी सरकार बार बार ईंधन के दामों में इजाफा करने से अवाम बौखलाहट जाहिर कर रही। गरीब अवाम के दुख व सुख में हुकूमत सहारा दे रही। कोटगिर वाइस एमपीपी गंगाधर का बयान। सीएम रिलीफ फंड्स के जरिए गुरबा को कॉर्पोरेट सतही इलाज की सहूलियत दी जा रही। मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल करने वालों को सीएम रिलीफ फंड से फंड्स की मंजूरी मिल रही। कोटगिर मंडल पोतंगल गांव की रहने वाली 2 खवातीन ने हाल ही में बीमारियों में मुब्तला होकर प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल किया। इसके बाद सीएम रिलीफ फंड स्कीम में दरख्वास्तें देने पर गंगामणि को 60,000 और सुधना को 20,000 रुपयों के फंड्स मंजूर हुए। मुकामी सरपंच वी शंकर ने दीगर कायदीन के साथ मिलकर मुतासरीन के मकान जाते हुए उन्हें चेक्स दिए। इस मौके पर वाइस एमपीपी गंगाधर ने कहा कि सीएम रिलीफ फंड्स गुरबा को भरोसा दे रहा और बीमारियों के शिकार होते हुए मुस्तहिकीन गुरबा को हुकूमत ताउन देने का इजहार किया। मुख्यमंत्री वर्युలు सीएम केसीआर గారు మరి మా పొతంగల్ గ్రామంలో ఆరోగ్యశ్రీ కింద మా గౌరవనీయులు పెద్దలు సభాపతి పోచారాం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మా పొతంగల్ గ్రామానికి మరి ఆరోగ్యశ్రీ చెక్ ఇవ్వడం జరిగింది। కరోనా మహమ్మారి సమయంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద సహాయం జరపడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం। నిన్ననే గౌరవనీయులు పెద్దలు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు ఒక పిలుపు మేరకు ये संक्षेम परवास टीवी नाज़रीन, खबरनामे के साथ ही शहर में मुनाकिदा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम का मुशाहिदा ज़रूर करें। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में फकीदुल मिसाल जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम घोड़ों व ऊंटों और मुख्तलिफ सवारियों पर आशिकाने रसूल ने की जुलूस में शिरकत। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद कायनात के लिए सबसे बड़ी नेमत।
पुलिस स्टेशन के बगल में मौजूद इंडिया नंबर 1 के एटीएम में सरका 3.5 कैमरे तोड़ते हुए 11 लाख नकद लिए उड़े। 3.5 को पुलिस का खौफ नहीं, पुलिस के लिए चैलेंज। बोधन, आरमूर, डिशपल्ली और बांसवाड़ा वो जिला भर में जश्न मिलादुन नबी व जुलूस मोहम्मदी का जोश व खरोश और अकीदत के साथ एहतमाम। सरकार की आमद मरहबा के फलक शगफ नारे, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आम करना वक्त की अहम जरूरत। अकाबरीन। पेट्रोल व डीजल और घरेलू पकवान गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। शहर में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 92 पैसे फी लीटर। पेट्रोल के दाम ही पेट्रोल में आग लगाने के लिए काफी। कोरोना के बाद बढ़ती हुई कीमतें कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।